So good morning to everyone. Today we will discuss about the heat engine जो कि सेमेस्टर 3 में है और इसमें एमजेसी और एमआईसी दोनों बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एमआईसी वाले भी इसको देखेंगे और एमजेसी वाले भी। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स का जो पेपर है, तो जो एमजेसी वाले हैं उनको दो पेपर पढ़ना है और जो एमआईसी वाले हैं उनको एक पेपर पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स दोनों में सेम है, ठीक है ना, कॉमन है, तो इसलिए ये कंबाइंड क्लासेस चलेंगी। और इसमें हम लोगों ने को मतलब जितनी भी क्लासेस होंगी सारी कंबाइंड होंगी, लेकिन जो पेपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है वो एमजेसी सेमेस्टर 3 को पढ़ना है केवल, ठीक है ना। और एमआईसी वाले इसको सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग पढ़ेंगे पेपर, बट ये जो पेपर है थर्मोडायनेमिक्स वाला इसको हम लोग सेम पढ़ेंगे कंबाइंड क्लासेस में। सो व्हाट इज हीट इंजन, आज हम लोग हीट इंजन डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज हीट इंजन? सो इट इज़ ए डिवाइस, it is a device which takes, क्या करता है, हीट लेता है और वर्क करता है, which takes heat and does work। ये हीट लेता है और क्या करता है, वर्क करता है। इसको हीट चाहिए, ठीक है ना। तो हीट इंजन एक तरीके का डिवाइस है। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, और एक कार्नो इंजन है, ठीक है ना। तो इसको कार्नाट नहीं पढ़ते हैं, इसको कार्नो पढ़ते हैं, टी साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ये इसमें डीजल इंजन में आप लोग डीजल देते हो तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उससे हम लोग को क्या करता है, काम करना पड़ता है। जैसे टायर उसमें, जैसे मान लिया कोई गाड़ी है, ठीक है ना, तो गाड़ी में फोर व्हीलर है या टू व्हीलर है, तो उसमें पेट्रोल जलता है या डीजल जलता है, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो उससे फिर आप लोग का टायर के थ्रू वो क्या करता है, मैकेनिकल वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का हीट इंजन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कार्नो साइकिल पढ़ते हैं। कार्नोट नहीं है, कार्नो है, ठीक है ना। कार्नो साइकिल, कार्नो साइकिल। सो बेसिकली इट इज ए इंडिकेटर डायग्राम, the indicator diagram of Carnot cycle, indicator diagram of a Carnot साइकिल, ठीक है। तो कार्नो साइकिल के लिए ये बेसिकली हम लोग पी एंड वी में ड्रॉ करेंगे इसको, वॉल्यूम और ये प्रेशर है, ठीक है ना। तो ये चार साइकिल में बेसिकली ये कार्नो साइकिल होती है, दो एडियाबैटिक, दो आइसोथर्मल में, ठीक है ना। तो पहला जो रहेगा ये आपका आइसोथर्मल है, मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लिया T1 है, इसमें हीट Q1 है, ठीक है ना। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद फिर एडियाबैटिक होगा, इसके बाद फिर तो ये बेसिकली चार स्टेप हैं, तो इसको हम लोग अलग अलग देखेंगे, ठीक है। एक तरीके का क्लोज लूप बन जाता है इसमें, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए, ये बी है, ये सी है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें मान लिया ये इसका P1 V1 है, P1 V1 है, ये P2 V2 है, P3 V3, P4 V4 है, ठीक है।
तो ये हमारी एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगी। ये 1 साइकिल हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। तो पहला क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन। चौथा जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है ना? दो एक्सपेंशन में है, दो कंप्रेशन में है। ठीक है ना? तो ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है? तो ये 4 साइकिल में बेसिकली डिवाइडेड है। तो इसमें मान लिया हीट, ये टेम्परेचर T1 Q1 हीट ले रहा है, और रिजेक्ट कितना कर रहा है? Q2। ये यहाँ पे Q2 T3 T2 यहाँ पे। ये क्या है? आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? तो ये T2 हो जाएगा। T2। ठीक है? Q2 T2। तो हीट एब्जॉर्ब हम लोग हीट Q1 ले रहे हैं इस साइकिल में थ्रू आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। ठीक है ना? तो अब इसका फार्मूला हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। तो हीट एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा? Q1। हीट रिजेक्टेड कितना हो जाएगा? हीट रिजेक्टेड, ये Q2 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो गया? Q1 माइनस Q2। ठीक है? अब इफिशियंसी को कैसे डिफाइन करते हो? इफिशियंसी, इफिशियंसी को मतलब वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब। वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब। तो अब आप लोग इसको फ्रॉम फर्स्ट लॉ से निकालोगे कि कितना वर्क डन हुआ, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है ना? तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कितना हो जाएगा? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये चूंकि क्लोज साइकिल है, यहाँ पे जो हम लोगों ने इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस क्लोज साइकिल के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर ये रखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा यू 0 हो जाएगा फॉर कार्नो साइकिल के लिए। ठीक है? अब तो हमारा डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है ना? इस कार्नो साइकिल के लिए। तो वर्क डन बेसिकली कितना हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस
W4, तीनों चारों को ऐड कर देना है। तो आप लोग ने शुरू के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि कैसे इसको करना है। तो W1 कितना हो जाएगा आइसोथर्मल में, पीवी डायग्राम में 2.303 RT1 log V2 अपॉन V1, ठीक है। इसी तरह से W2 कितना हो जाएगा एडियाबैटिक में, R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। W3 कितना हो जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन में, 2.303 RT2 log V4 अपॉन V3, ठीक है। W4 एडियाबैटिक कंप्रेशन में R अपॉन गामा -1 T2 माइनस T1, ठीक है। तो टोटल W कितना आ जाएगा, तो W इक्वल टू सारे को ऐड कर देना है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है। तो W कितना हो जाएगा 2.303 R T1 log V2 अपॉन V1 माइनस T3 T2, ये T2 हो जाएगा, T2 log V3 अपॉन V4, ठीक है। बाकी कैंसिल हो जाएंगे। तो इफ़िशियंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़िशियंसी ईटा कितना हो जाएगा, वर्क डन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, हीट एब्जॉर्ब, वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा ईटा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है ना। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया आपका। अब यही इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब मैंने निकाल दिया है ये सारे वर्क डन, आप लोग वर्क डन इसको रखिएगा और ये प्रूव करिएगा कि प्रूव दैट efficiency eta इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है, ठीक है ना। तो ये हमको प्रूव करना है इफिशियंसी, ठीक है। ये असाइनमेंट आप लोग के लिए, तो इसको करिएगा, प्रूव करके दिखाइएगा। मैंने ऑलरेडी वर्क डन निकाल दिया है और इसको अगर नहीं आता है तो फिर हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो आप लोग प्रूव करिएगा। बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हिंट कर दे रहा हूँ मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए T क्या होगा, कांस्टेंट होगा, U T भी कांस्टेंट होगा, देयरफॉर du क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Tv⁻⁻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 ⁻
एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो ये यूज करेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो देखेंगे कि जो वर्क डन है डिवाइड बाई हीट एब्जॉर्ब, तो हीट कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू जो है वही आपका डेल्टा डब्लू हो जाता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करके लाइएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे हम लोग
देखेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे क्लास में ही। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।